वर्क परमिट ऑफ जर्मनी विदाउट ए जॉब ऑफर। जी हाँ, इस साल की सबसे बड़ी खुशी कहा जाए इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ऐसे अफराद के लिए जो कि नॉन EU कंट्री से तलक रखते हैं और यूरोप में जाकर सेटल होना चाहते हैं, स्पेशली जर्मनी में, तो उनके लिए ये खबर बहुत बड़ी होगी। अक्सर का जब हम बात करते हैं किसी भी यूरोपियन मुल्क या फिर इसके अलावा ऐसे इमिग्रेशन बेस्ड मुल्क जो कि दूसरे ममालिक के अफराद को अपने यहाँ आकर बसने और काम करने का मौका देते हैं, तो सबसे बड़ी शर्त होती है कि उनके पास एक जॉब ऑफर होनी चाहिए। लेकिन इसी बात का तदारुक किया है अब जर्मनी ने अपने नए शोंसन खाते के हवाले से। जी हाँ, जर्मन लेबर मिनिस्टर हॉबर्ट हाइल ने कहा है पिछले हफ्ते कि वो एक ऐसा नया ब्लू कार्ड जारी करने जा रहे हैं हुनरमंद अफराद के लिए जो कि नॉन यूरोपियन कंट्री से आके जर्मनी में आबाद हो सकते हैं, अपने लिए जॉब्स ढूंढ सकते हैं और यहाँ पे हुनरमंद अफराद के तौर पर काम करके जर्मन लेबर मार्केट को तकवीत दे सकते हैं। वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले मोहम्मद और आले मोहम्मद पदूद पाक का तोहफा भेजेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। तो फ्रेंड्स, नीड ऑफ द आवर थी, जैसा कि जर्मन इदारे बहुत अरसे से जर्मन गवर्नमेंट को कहते आ रहे हैं कि 2030 तक अगर यही हाल रहा तो जर्मनी को 50 लाख हुनरमंद अफराद की कमी हो जाएगी और हर साल जर्मनी को तकरीबन 4 लाख हुनरमंद अफराद की कमी। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 2020 मार्च में फाखरेफ्टिस वांडरिंग विजिट्स के नाम से एक नया कानून निकाला गया था इमिग्रेशन के हवाले से, लेकिन वो उस तरह से शायद बड़ी तादाद में कामयाब नहीं हो सका जैसे लोगों ने ख्याल किया था। वजह यही थी कि जॉब तलाश करके आना था जर्मनी में, जो कि सबसे बड़ा मसला होता है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर और उसके अलावा आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो जर्मन में आके या फिर जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करते वक्त उसको रिकग्नाइज करवाना एक मुश्किल काम होता है। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए एक नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है जो कि सर्दियों में ऑटम 2022 में मुमकिना तौर पर पास कर लिया जाएगा, जिसके बाद ऐसे अफराद जो कि 4 शराइत हैं इनमें से एक भी पूरी कर पाए। मिसाल के तौर पर सबसे पहले उनके पास एक यूनिवर्सिटी डिग्री हो या फिर इसी के बराबर एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेशन हो। इसके अलावा उनके पास 3 साल का पेशा वराना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो अपनी उस काम की फील्ड में जो कि वो जर्मनी आके करना चाहते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों के पास लैंग्वेज स्किल्स हों या फिर वो पहले जर्मनी आकर रहे हों। तो ये बहुत बड़ा बैरियर वंस अगेन रखा गया है जो कि लोगों को क्रॉस करना होगा अगर वो यूरोप की सबसे बड़ी मैशियत में आके काम करना चाहूंगी। अभी तक बाकायदा ऐलान नहीं किया गया मुकम्मल मालूमात का, लेकिन यही कहा जा रहा है कि शायद A2 या फिर B1 यानी आसवाय या फिर B1 जो है वो स्प्राखकेंटनिस निवो जिसे कहते हैं, यानी लैंग्वेज जो स्टैंडर्ड लेवल है वो कम से कम करना होगा। और ये लेवल इतना मुश्किल असूली तौर पर होता नहीं है। पाकिस्तान में ऑलरेडी इदारे हैं जो कि ऐसे कोर्सेज करवा रहे हैं डिफरेंट शहरों में। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 35 साल से कम उम्र हो। अब जर्मन गवर्नमेंट कहती है जो मैंने 4 शराइत बताई इनमें से 4 शराइत में से 3 शराइत आपके लिए पूरा करना लाजमी है। और यहाँ पे देखा जाए तो अगर डिग्री की शर्त पहली निकाल भी दें तो नीचे अगर 3 साल का पेशा वराना आपका एक्सपीरियंस है और उसके अलावा आपकी एज 35 साल से कम है और आप लोग अगर जर्मन लैंग्वेज टेस्ट को पास कर लेते हैं जो कि बताया जाएगा किस लेवल पे है, तो आप लोग जर्मनी का ब्लू कार्ड अप्लाई करने के अहल हो जाएंगे बिना जॉब ऑफर के, जो कि बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को लेके हेर हाइल जो कि लेबर मिनिस्टर हैं जर्मनी के, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे अफराद के लिए जरूरी होगा कि वो वीज़ा अप्लाई करते वक्त ये वर्क परमिट अप्लाई करते वक्त शो करें उनके पास जो हैं वो फंड्स अवेलेबल होंगे जर्मन में आकर रहने के लिए अपने स्टार्ट के कुछ अरसे के लिए। ये वही पैटर्न है जो कि मोस्टली PR परमानेंट रेजिडेंसी सिस्टम के लिए कनाडा फॉलो करता है। पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम बनाया जाएगा इसको। पहले जो फाखरेफ्टिस वांडरिंग विजिट्स आया था 2020 में, उस पर यही सबसे बड़ी तनकीद की गई थी। मेरी तरफ से भी यही पॉइंट पहले सामने आया था कि पॉइंट्स बेस किया जाता प्रोग्राम को ताकि लोगों को पता हो कि 100 पॉइंट्स हैं, इसमें से मैंने इतने पॉइंट्स जो हैं वो सिक्योर करने हैं, तो मेरे लिए चांस बन जाएगा एक राय में, एक लाइन में कि मैं भी ब्लू कार्ड हासिल करने के लिए अहल हो जाऊं। तो यहाँ पे पता की बात बताऊंगा सादा अल्फाज में कि वीज़ा हासिल किया जा सकता है या नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी या फिर पेशा वराना काम का एक्सपीरियंस, उसके लिए कम से कम कहीं ना कहीं से आपको डिग्री या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेशन प्रॉपर गवर्नमेंट इदारे से होना जरूरी होगा, क्योंकि आपको उसको रिकग्नाइज करवाना होगा जर्मनी से। यानी यहाँ पे 2-3 इदारे हैं, 2 मेन इदारे
ادارے ہیں جو کہ یونیورسٹی ڈگریز کو جو ہے ریکگنائز کرتے ہیں، اناکینٹ کرتے ہیں. ان میں سے ایک ہے سیٹ آ بے ZAB. یہ ادارہ یونیورسٹی پروفیشنل ڈگریز کو کرتا ہے جو ہے وہ ریکگنائز. اور اس کے علاوہ ایک اور ادارہ ہے Anerkennung in Deutschland. یہ ایسا ادارہ ہے جو کہ ڈپلوما سرٹیفکیشن یا پھر پیشہ ورانہ تربیت کو بھی جج کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. صرف آپ اس کے پاس پراپر ڈاکومنٹیشن جمع کروائیں تو آپ لوگ جو ہیں اپلائی کر سکتے ہیں کچھ فیس پے کر کے ان دونوں اداروں کو اپنی کوالیفیکیشن کو ریکگنائز کروانے کے لیے. تو اگر آپ لوگوں کے پاس یہ ریکگنیشن آ جائے گی، ایک سرٹیفکیشن آ جائے گی، تو آپ لوگ جو ہے وہ بآسانی یہ کام کر پائیں گے. تو فرینڈز یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو ریکگنیشن آپ کو دیتا ہے، جیسا پہ یہاں پہ تمام ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کی کوالیفیکیشن کس کوالیفیکیشن کے برابر ہے. اگر آپ کی کوالیفیکیشن پاکستان سے ہے، یہ میں نے حاصل کی تھی آج سے کافی عرصہ پہلے. اور فار ایگزامپل یہ لینگویج کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کیسے آپ لوگوں نے لینگویج کا ٹیسٹ پاس کرنا ہے. یہ جرمنی سے ہے، چونکہ میں جرمنی میں رہتا ہوں تو پاکستان سے مختلف ادارے کرواتے ہیں جن کی ویلیو وہی سیم ہے جو کہ یہاں سے کرنے والے اداروں سے ہے. یہ بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال کریں گے، اس کا جواب میں پہلے ہی دیتا جاؤں کہ عمر بھائی ہم لوگوں کے پاس ڈگری نہیں ہے تو ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈز بنے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ اپنی ٹریڈ ٹیسٹ کروا کے سرٹیفکیٹس لے سکتے ہیں. پھر آپ کے پاس پروفیشنل ایکسپیرینس ہو، کچھ اداروں کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس ہوں، پراپر صحیح آپ نے کام کیا، آپ کو آتا ہو، تو آپ لوگ جرمن کے اداروں سے جو ہے وہ اپنی سرٹیفکیٹس کی ریکگنیشن کروا سکتے ہیں. آپ لوگ خود سارا کام کر سکتے ہیں گھر بیٹھے. یہ تمام سرٹیفکیٹس یا پھر ڈپلوما آپ کے پاس پروفس ہوں، کیونکہ کوئی بھی کنٹری کی بات ذہن میں رکھیں، پروفس کے بغیر کوئی بھی اپنے ملک میں آنے نہیں دیتا. تو مزید معلومات جو آئیں گی اس موضوع پہ وہ آپ کے ساتھ فیوچر میں شیئر کروں گا. جب آٹم میں سردیوں میں اس لا کا مکمل طور پہ پاس کیا جائے گا، اس کی جو 4 آؤٹ سیٹس ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں آئیں گی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تب واضح طور پہ ہمیں پتہ چل سکے گا کہ کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کون نہیں. لیکن جو میں نے پہلے آپ کو 1-2 مشورے دے دیے ہیں لینگویج کے اور ریکگنیشن آف کوالیفیکیشن کے، وہ اگر آپ لوگ ابھی سے تیار کرنا شروع کر دیں تو فیوچر آپ کے لیے کافی حد تک آلریڈی برائٹ ہو سکتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اگلے وقت تک کے لیے اللہ حافظ. ناصر.